brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कंडम करता हूं इस चीज को, आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक के जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। तो फिर जमकर सदन में हुआ बवाल रामजी लाल सुमन के मुद्दे पर। कांग्रेस के नेता खड़गे जब राज्यसभा में खड़े हुए अपने साथी पार्टी समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के लिए, तो उनके आगरा वाले घर पर हुए अटैक का मुद्दा उठाया। बात दलितों के साथ अत्याचार तक आ गई। सदन के शुरू होते ही पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राणा सांगा राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं, उनके बारे में की गई अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। धनखड़ बताते हैं कि सपा सांसद ने जो टिप्पणी की है उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है और इसके बाद शुरू हुआ बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बीच भयंकर संग्राम का सिलसिला। हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, आपने जो बातें रखी है हम उसका स्वागत करते हैं और इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। हाँ? खड़गे बोलकर बैठ जाते हैं। उधर हंगामा तेज हो जाता है। बीजेपी सांसदों की ओर से माफी मांगो के नारे लगते रहते हैं, राणा सांगा अमर रहे के नारे लगते रहते हैं। इस बीच गोरखपुर के नेता और राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल की बारी आई तो वो फट पड़े, घेर लिया पूरे इंडी गठबंधन को कि महापुरुष का अपमान करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। ये कहते हैं कि खड़गे इस मामले में जाति लाकर सियासत कर फिर राणा सांगा को अपमानित कर रहे हैं। इस दौरान जमकर हंगामा होता है। अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कह दिया या भाषण देने के आवेश में उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने सदन के भीतर या सदन के बाहर भी अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, तो ये बातें उसी अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती जावेद जी शांति से। मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी, तो बातें उसी दिन खत्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा
तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी, अरे बैठो यार। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का काम करता है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। राणा प्रताप जी के बारे में जो बातें कही और देश के अन्य भागों में भी जो देश के लिए लड़े मरे अपना जान दिए, उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही और आपने जो कही उसको मैं सेकंड किया। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी का ये करो, किसी के बच्चों को मारो। तो ये बात सर, ये बात मैं नहीं मानता। संविधान इसका परमिशन नहीं देता और संविधान जब परमिशन नहीं है ये बातें यहाँ लाना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ उनको कम से कम इतिहास पढ़ के और उन्होंने जो इतिहास पढ़ के एक दूसरे से बात करने दो। लेकिन मैं तो आपके बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं फिर से माननीय मल्लिका खड़गे जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, फिर से जो पहले मिस्टेक फिर से दोहरा रहे हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई भी एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। वो शुरुआत तो ठीक लगता है कि चेयरमैन साहब ने जो बोला ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। साथ साथ जो वो जोड़ते हैं कि दलित है इसलिए अटैक किया है, अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो जो प्रकरण हुआ है वो तो उससे जुड़ा हुआ है। उसको दलित है बोल के जो भी घटना वो नहीं है, वो वक्तव्य की वजह से ये जो खड़ा हुआ है। आप एक दलित है, हम एक रिजर्व कैटेगरी है। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सर, चेयरमैन सर, हमारा लोकतंत्र में बोलने का आजादी तो है, हमारा देश नियम कानून से चलता है, इसमें कोई हम लोगों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं दलित है इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित है इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजीलाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है, आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। आप अनक्वालिफाइड इंडोर्स कीजिए चेयरमैन का ऑब्जर्वेशन को। आपको बता दें कि जिस वक्त ये सारा हंगामा हो रहा था, सपा सांसद रामजीलाल सुमन राज्यसभा में ही मौजूद थे।
सभापति ने उन्हें बोलने के लिए पुकारा। सांसद खड़े हुए तो ऐसा हंगामा शुरू हुआ कि तमाम बीजेपी के सांसद अपनी अपनी सीट छोड़कर मानो रामजी लाल सुमन की तरफ बढ़ पड़े। ऐसी स्थिति को देखते हुए सभापति ने राज्यसभा को स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राज्यसभा में सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, उन्हें गद्दार बताया था, जिसके बाद से लगातार हंगामा जारी है। एक तरफ सियासी बयानबाजी है, दूसरी तरफ करणी सेना का हल्ला बोल है। इन सब के बीच बुधवार को करणी सेना के लोग पहुंच गए थे रामजी लाल सुमन के आगरा के घर पर। वहां पर हुआ था बड़ा बवाल, तोड़े गए थे घर के शीशे, तोड़े गए थे गेट, गाड़ियां, जिसमें कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। अब इसी मुद्दे को दलित का मुद्दा बता करके सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।